नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। 6 तारीख से 13 फरवरी तक साप्ताहिक राशिफल में ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, कल 6 तारीख शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और शुक्र राहु तथा बुध के साथ युति बनाएंगे आपके अष्टम भाव में। बुध और शुक्र दोस्तों दो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी इन शुभ ग्रहों के ऊपर भी रहेगी। और राहु ऑफ कोर्स अशुभ ग्रह हैं जो इनके साथ होंगे, तो राहु की उदंडता देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण कंट्रोल में रहेगी, परंतु राहु दोस्तों यहाँ पर बुध शुक्र के साथ कहीं ना कहीं आपके लिए अद्भुत लाभ के योग भी बनाते हैं। इस अवधि में जब तक बुध शुक्र यहाँ पर हैं कोई बड़ा लाभ हो सकता है। रिसर्च करते हैं, कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता के प्रबल चांसेस हैं। स्पेकुलेशन से लाभ के प्रबल योग हैं, क्योंकि मंगल पंचम भाव के मालिक आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के मालिक सूर्य के साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल सूर्य इस अवधि में, क्योंकि अकारक ग्रहों शुक्र और बुध, खासकर बुध से फ्री हो चुका है। 3 तारीख से बुध राहु के साथ आ चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा योग हो चुका है आपके लिए। सूर्य मंगल का अकारक ग्रहों से उनके दुष्प्रभाव से प्रभावित थे मंगल, खासकर क्योंकि आपके कैरियर के और संतान के स्पेकुलेशन के मालिक हैं। तो बुध का आगे जाना अष्टम भाव में। अब यहाँ पर देखिए, कुंभ राशि में बुध मित्र क्षेत्री हैं, राहु के साथ है, राहु भी बुध का मित्र है। शुक्र कल से दोस्तों ये जो परिवर्तन है अष्टम भाव में, ये ससुराल पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं और अचानक से लिगेसी इत्यादि का लाभ भी हो जाया करता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाया करता है आदि इत्यादि। दोस्तों वैसे तो ये गोचर चंद्रमा के, ये राशिफल चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से हम राशिफल बताते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इसे अंत तक देखें, आपको निश्चित तौर से कुछ सूत्र भी मिल जाएंगे। दोस्तों 6 तारीख की बात करें तो चंद्रमा कन्या राशि में, कन्या राशि का चंद्रमा, तृतीय भाव का चंद्रमा, आज भी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये चंद्रमा आपके 3rd हाउस में है। 5 तारीख है आज। और चंद्रमा का दोस्तों कन्या राशि में रहना, 3rd हाउस में रहना और शनि से दृष्ट तथा गुरु से केंद्र में है। तृतीय भाव का चंद्रमा वैसे ही बली होता है। यहाँ पर चंद्रमा जब होता है तो यात्राओं का मन करता है, छोटी बड़ी यात्राएं हो भी सकती हैं। शनि क्योंकि आपके सप्तम भाव का मालिक है, तो व्यापार के लिए अच्छा रहेगा समय, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लव लाइफ अच्छा रहेगा और पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां लाजवाब रहेंगी। और क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक हैं और अष्टम स्थान में दोस्तों 6 तारीख को शुक्र बुध राहु का योग बन जाएगा, तो अष्टम स्थान बली हो जाने के कारण शनि का आपको सुखद फल मिलेगा, या यूं कहें आपके कोई गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। कोई आपका हिडन जो एनिमी है, शत्रु है, जो गोपनीय रहा है, जो आपको पता नहीं था, वह शत्रु का स्वतः ही नाश हो जाता है, वह लुप्त हो जाता है। कहीं तो आपकी कोई बड़ी चिंता का हरण भी होता है, कोई बड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है कामकाज को भी लेकर और कैरियर को लेकर। 6 तारीख को चंद्रमा जब 3rd हाउस में होगा, तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, मीडिया जगत में हैं, तो आपके लिए कोई खास उपलब्धि आपको मिल सकती है। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ लिखते हैं, तो क्रिएशन में आपकी निखार आता है। चंद्रमा क्योंकि अपने नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में है, तो आपके लिए ये बहुत उत्तम दिन है। आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि रहेगी और आप पॉजिटिव रहेंगे। 100 बात की एक बात, आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं जो पिछले समय आपके दिमाग में यदा कदा स्ट्रेस रहा है
किसी बात को लेकर वह स्ट्रेस नहीं होगा। खासकर पिछले 2 दिनों में केतु के साथ चंद्रमा रहे हैं तो डेफिनेटली आप थोड़े से सुस्त रहे होंगे। एनीवेज, दिन बहुत उत्तम है, कामकाज के हालात बेहतर होंगे, पब्लिक डीलिंग के लिए समय उत्तम है, भाग्य साथ देगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि अच्छी खासी होगी। शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ आपको धार्मिक कृत्यों से भी जोड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं 7, 8 और 9 तारीख की। 7 तारीख को दोस्तों चंद्रमा 1:21 से दोपहर बाद से यहाँ पर आ जाएगा तुला राशि में। तुला राशि का चंद्रमा 4th हाउस का चंद्रमा, दिग्बली चंद्रमा कहे और गुरु से दृष्ट चंद्रमा। दोस्तों, इस चंद्रमा की स्थिति कमाल की हो जाती है। कहने का मतलब आपका मन बहुत ही हल्का फुल्का होगा, स्ट्रेस फ्री होंगे आप, और कुछ ना कुछ खुशी मन में होगी। गुरु की दृष्टि के कारण इस चंद्रमा को जब गुरु की दृष्टि मिल जाती है तो आप भाग्यशाली तो होंगे, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है चंद्रमा। को विदेशों से आपको सुखद समाचार मिल सकता है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे। अगर हम नक्षत्रों तक देखें, स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा 8 तारीख को होगा, जो कि राहु का नक्षत्र है, राहु अष्टम भाव में। तो कोई ना कोई आपकी गोपनीय जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल जाता है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, भाई बंधुओं के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, उसका स्वतः ही निवारण हो जाता है उस प्रॉब्लम का। 8 तारीख वैसे भी अच्छी है, आपको धन लाभ हो सकता है, ऐसा धन जिसके ऊपर कई बार आपका कोई राइट नहीं होता। हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए या शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो जाए, क्योंकि राहु भी जो है 11वें भाव के मालिक के साथ है। 11वां भाव शुक्र जिसका मालिक है तो लाभ का भाव है। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपके लाभकारी हो सकता है 8 तारीख को स्वाति नक्षत्र में जब चंद्रमा होगा। 9 तारीख की बात करें तो विशाखा नक्षत्र में और चंद्रमा गुरु से दृष्ट भी है। विशाखा नक्षत्र चंद्रमा का होना कहीं ना कहीं दोस्तों आपके सुखों में वृद्धि होती है, भजन संकीर्तन में आपका मन लगेगा, विदेशी कामकाज से आपको कोई सुखद समाचार मिले, विदेशों में सेटल्ड आपके रिश्ते नातेदारों से आपकी बातचीत होगी जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। अगर खुद वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम दिन रहेगा। या यूँ कहें विदेशों में सेटल्ड जो भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार हैं उनके साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। यूँ कहें उनके साथ बातचीत से आपका अच्छा समय बीतेगा। अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलिप्त हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेंगे। 9 तारीख खासकर की बात कर रहे हैं, 9 तारीख आपके लिए लाजवाब रहेगा। योगा मेडिटेशन इत्यादि से आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपकी सेहत में इम्प्रूवमेंट के योग भी बनते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी कर रहे हैं, NGOs के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये दिन और भी उत्तम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली है तो मन आपका हर्षित रहेगा। चंद्रमा क्योंकि लगन का मालिक है तो पब्लिक डीलिंग करें तो आपके लिए बहुत उत्तम दिन रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ता है और आप अपने कार्यों को मुस्तैदी से करने वाले होंगे। समाज में आपका रुतबा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। कहीं तो डोमेस्टिक लाइफ आपका बहुत बेहतर होगा 9 तारीख को खासकर। और संध्या समय अपनी फैमिली के साथ डाइन आउट पर जाने का भी आपको मौका मिलेगा। कहने का मतलब 7 तारीख संध्या समय से 9 तारीख तक आपके लिए बहुत उत्तम दिन है। 10-11 तारीख की बात करें तो ये चंद्रमा दोस्तों पंचम भाव में होगा। थोड़े से सीक्रेटिव हो जाएंगे दोस्तों आप 10 तारीख को। जी हाँ, 10 तारीख को क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में है चंद्रमा, शनि का नक्षत्र है, शनि अष्टम भाव का मालिक है। और जो ये राशि है वृश्चिक राशि, ये सीक्रेटिव साइन है, गोपनीय साइन कहा करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर शनि जो कि अष्टम भाव का मालिक है उस नक्षत्र में है, कोई आपका गोपनीय कार्य सिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, गूढ़ विद्याओं में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आप डेफिनेटली लाइमलाइट में होंगे। पराविद्याओं में कहने का मतलब है
कोई रेकिंग करते हैं, कोई हीलिंग विद्याओं में आपका कोई इंटरेस्ट है तो दिन बहुत उत्तम होगा। लव लाइफ आपका ऑफ कोर्स अच्छा होगा। लग्नेश हैं चंद्रमा पंचम भाव में, हालांकि चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर हैं, परंतु यहाँ पर त्रिकोण भाव में बैठा हो चंद्रमा कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। अक्सर हमने देखा है चंद्रमा पंचम भाव में हो तो ठीक ठाक ही होता है। फिर भी आपको शिव की उपासना कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई लंबी यात्रा कर रहे हैं या कोई इस तरह का कार्य करना है जिसमें आपका बहुत सारा टाइम एनर्जी लगना है, तो यू शुड फोकस योर एनर्जी ऑन योर ड्यूटीज़, योर वर्क। तो 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, बुध के नक्षत्र में होगा, बुध 8वें भाव में, तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले। व्यापार के लिए दिन उत्तम है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको लाभ हो। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, संतान को लेकर बेफजूल की चिंता ना करें। संतान आपकी सही में है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल जो चंद्रमा का डिस्पोजिटर है बहुत अच्छी स्थिति में उच्च का है, तो पंचम भाव को स्ट्रेंथ मिल जाती है। इसलिए चंद्रमा का बल कम नहीं होता, कमज़ोर नहीं होते चंद्रमा। तो कुल मिलाकर 11 तारीख आपके व्यापार के लिए अच्छी, विदेशी व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छी, विदेशी कामकाज के लिए या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करती तो भी 11 तारीख भी उत्तम रहेगा। और 12-13 तारीख तो देखिए अब शत्रु हंता रहेंगे। छठे भाव में गुरु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। चंद्रमा जब 6th हाउस में होता तो इसको एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग, अगर आपका किसी तरह का कोई इशू है कोर्ट कचहरी में, वकील हैं तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। गुरु से दृष्ट है तो आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि भी रहती है। आप चैरिटेबल रहते हैं, हम्बल रहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई तकरार है वह दूर होता है। भागीदारी में कामकाज भी आपका सुचारू रूप से चलता है। अगर भागीदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं और कोई किसी तरह का आपस में तनाव था तो वह दूर करने का अच्छा मौका है। 12-13 तारीख को ये दिन खास रहेंगे। कर्जे से आपको निजात मिलती है। बैंकों से अगर ऋण चाहिए तो वह भी मिल जाता है। या यूँ कहें अगर आप बैंकिंग प्रणाली में खुद कामकाज करते हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा और ख़ासकर सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। अगर सीनियर सिटीजन्स है तो यू विल फील आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात कर लें। दोस्तों आपके लिए लक्की नंबर बनता है दोस्तों 4, 13 और 22। लक्की कलर बनता है दोस्तों येलो। और जेम स्टोन्स की जहाँ तक बात है आपके लिए येलो सफ़ायर बनता है, जिसे पुखराज कहते हैं। गुरु का स्टोन है, इसे थर्सडे के दिन धारण करना चाहिए। भाग्य स्थान का मालिक है गुरु। अगर आपके काम आधे अधूरे रहते हैं और जल्दी से पूर्ण नहीं होते, आपका भाग्य आपको लगता है साथ नहीं देता, कैरियर में आपके अवरोध हैं, तो आपको ये ज़रूर धारण करना चाहिए। अगर आपको कर्ज की प्रॉब्लम है या हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो भी पुखराज आपको ट्राई करना चाहिए। दूसरा स्टोन बनता है दोस्तों कोरल, जो कि मंगल का स्टोन है। इसे मूंगा भी कहते हैं। संतान को लेकर किस तरह की दिक्कत है या हायर स्टडीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो ये स्टोन धारण कर सकते हैं। और तीसरा स्टोन आपके लिए बनता है दोस्तों, मुझे लगता है इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। एक पर्ल आप सुच्चा मोती भी धारण कर सकते हैं, जो कि चंद्रमा के लिए धारण किया जाता है। अगर आप पर्ल नहीं धारण करना चाहते तो आपको चांदी शरीर पर धारण करनी चाहिए। खासकर अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, कृष्ण पक्ष का है और काफ़ी कमज़ोर माना जाता, पक्ष में बल नहीं है, पक्ष बली नहीं है। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।